आइए, तो आपकी जिज्ञासा हो रही है कि आरती क्यों की जाती है। तो ये है कि पूजन जो आप करते हैं, पूजन करने में जो त्रुटि रह जाती है, स्कंद पुराण में आया है कि पूजन की अंत में जो त्रुटियां रह जाती हैं वो नीराजन करने से उस पूजन की पूर्ति हो जाती है। उसको नीराजन या आरती कहते हैं। तो देखिए, पूजन कैसी भी हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतम पूजनम हरे सर्व संपूर्णता मेति कृते नीराजने सवे। आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है, यानी पूजन संपूर्ण मानी जाती है। आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में इसकी पूर्ण महत्ता बताई गई है। जो देवादिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, किसी की भी जो आरती करते हैं, सदा देखते हैं, उसका भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वो ब्राह्मण होकर 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। जो आरती देखता है, आरती स्पर्श करता है, आरती को लेता है, वो 7 जन्म तक ब्राह्मण का जन्म लेकर भगवान की आरती करता है। इतना पुण्य बताया गया है कि जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का भी उद्धार करवा लेता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। आरती पहले मूल मंत्र से की जाती है। किस देवता की पूजन कर रहे हैं, किस देवता की आरती उतार रहे हैं, उसका मूल मंत्र 3 बार उच्चारण किया जाता है और पुष्प रखकर, ढोल नगाड़े शंख मृदंग आदि बजाकर, जयकारी लगाकर और शुभ पात्र में कपूर से विषम संख्या की बत्तियां जला लेकर जो आरती करते हैं, यानी 7, 5, 9, 11 इतनी बत्तियां, 108 बत्तियां भी जलाई जाती हैं। साधारणतया 5 बत्तियों को आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप कहा जाता है। तो देखिए, इस पंच प्रदीप के हाथ में लेकर जो भगवान की आरती उतारते हैं तथा जो दर्शन करते हैं, उनके भी 7 जन्मों के पाप छीन हो जाते हैं। कुमकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन के 7 या 5 बत्तियां बना करके जो आरती उतारी जाती है, कपूर जलाकर, रुई और घी की बत्ती बना करके, तो ये पंच नीराजनम कुर्यातु प्रथम दीप माल्या द्वितीय शो कब्जनेन तृतीय धोत वासता। समझिए, पहली प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरी जलयुक्त शंख से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम या पीपल के पत्ते से और 5वें साष्टांग प्रणाम करने से। ये 5 तरह से आरती उतारी जाती है। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में 4 बार आरती घुमाई जाती है और भगवान की प्रतिमा की नाभि में 2 बार आरती घुमाई जाती है और भगवान के मुख पर 1 बार आरती घुमाई जाती है। इस प्रकार 7 तरह से प्रतिमा की आरती करके 7 बार भगवान के संपूर्ण अंगों पर आरती घुमाई जाती है। इस तरह से 14 बार जो आरती घुमाई जाती है, ये वेद पुराणों के अनुसार बताई जा रही है। तो 14 बार आरती उतार कर
जो भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं उनके कई जन्मों के पाप छीन होकर और अनेक जन्मों तक वह व्यक्ति जो साष्टांग होकर भगवान की आरती उतारने के बाद जो आरती देखते हैं, आरती लेते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण होने का वरदान मिल जाता है। तो ऐसी आरती करना चाहिए। वैसे तो भगवान के लिए भाव ज़्यादा प्रिय है, पत्रम पुष्पम फलम जलम, और आपके भाव ये ऐसा करने से आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भाव प्रिय है और कुछ नियम जो बना है उन नियमों के अनुसार जो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, जो भगवान में मस्त होकर, जो भगवान के सिवा अन्य की धारणा न रखकर, किसी का चिंतन न करके जो इस तरह से पूजन करते हैं, भगवान उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण होने का वरदान दे देती हैं। तो ये मैंने आपको आरती का विधान वेदोक्त पुराणों से लेकर बताया। आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।